Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 5 unit number 2 microorganisms, health and diseases. Today our topic is microorganisms and diseases. It's page number 14. Let's start. There are many diseases which make us ill. बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें बीमार करती हैं. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमें उस वक्त लगती हैं जब हमारे जिस्म को सही मिकदार में मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल रहे होते जिसकी उनको ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को. ठीक है, जब विटामिन्स और मिनरल्स हमारे जिस्म में जितनी ज़रूरत होती है उतने उसको नहीं मिल रहे होते तो फिर वो बीमारियां लगती हैं. These are called deficiency diseases. और इन बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है. डेफिशिएंसी मतलब कमी वाली, कोई चीज़ कम हो जाए जिसमें जिसना खून की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, ऐसी बीमारियों को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. सम डिजीज़ आर कॉज्ड, और कुछ बीमारियां इस वजह से होती हैं बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली. कुछ बीमारियां इस वजह से लगती हैं कि हमारा जिस्म सही तरीके से काम करना छोड़ देता है. ठीक है, सच डिजीज़ अफेक्ट द लिवर, हार्ट, किडनी और अदर ऑर्गन्स. ठीक है, ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे लिवर को, हार्ट को, दिल को, किडनी, गुर्दों को और दूसरे हिस्सों को मुतासर करती हैं. ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करती हैं. दीज एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़, ये बीमारियां कौन सी बीमारियां जो जब जिस्म का कोई हिस्सा काम करना सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता वो बीमारियां, और डेफिशिएंसी डिजीज़, ये दोनों डिजीज़ आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, ये जो दोनों किस्म की बीमारियां हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती. दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाली बीमारियां नहीं होती. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना या शिफ्ट हो जाना, ऐसी बीमारियां नहीं है. डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स, और जो जिस्म में कमी वाली जो बीमारियां होती हैं उनको उस खुराक को खा के हम उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. ठीक है, ये नीचे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के दिया हुआ है, और नीचे उन्हीं खुराकों की पिक्चर भी बनाई गई है कि इन चीज़ों से कौन कौन से हमें विटामिन मिल सकते हैं. जिस समय किसी किस्म की कमी हो तो हम इन खुराकों को बढ़ा के उन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं. कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाली या इन्फेक्शन वाली जो बीमारी होती हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं. दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी, और ये बीमारियां जो कम्युनिकेबल हो या इन्फेक्शियस वाली बीमारियां ये किससे लगती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगती हैं. ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इंसान के जिस्म में मुंतकिल होता है तो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल होकर बीमारी फैलाता है. नेक्स्ट इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी. अब वो बता रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में लगती है वो फैलती कैसे है, जिसमें में किस तरह दाखिल होती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंसान में दाखिल होते हैं नाक से और उसके मुंह से. व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक, जब आप सांस लेते हैं, खाते हैं या कुछ पीते हैं. ठीक है, तो ये बीमारियां या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाते हैं जिस्म में. डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग. जो बीमारियां हैं वो अमूमन किससे फैलती है? कफिंग, खांसी करने से, स्पिटिंग, थूकने से, और स्नीज या छींक मारने से. ठीक है, अ कॉमन कोल्ड एंड मेसल्स आर एग्जाम्पल्स. अब इसकी जो एग्जाम्पल दी गई है जो कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग से होती हैं वो है कॉमन कोल्ड और मेसल्स मतलब खसरे की जो बीमारी होती है. These diseases are passed from the infected person through the air by a cough or a sneeze. और ये जो बीमारियां जिनकी ये दो मिसालें दी हुई हैं या इससे अलावा जो भी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र होती हैं
वो एक इंसान से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इंसान में दाखिल हो जाती हैं कफ खांसी करने से और छींक मारने से। एक तरीका ये हुआ कि कफिंग और स्नीजिंग से। दूसरा है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो भी बीमारी फैलाती हैं। ये जब कफ करते हैं एयर में तो इससे भी बीमारी फैल रही है। Some diseases are spread through direct contact. They can also enter the body through cuts in the skin. ठीक है, ये कुछ बीमारी कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से लगती है। मतलब अगर कहीं जिस्म पे कहीं कोई कट लगा हुआ है, कोई ज़ख़म लगा हुआ है, तो उस ज़ख़म के ऊपर भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीजेज टू ह्यूमन। और जो इंसेक्ट्स मतलब हशरात हैं वो भी बीमारियां इंसानों में दाखिल करते हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। जो हशरात हैं या कीड़े मकोड़े हैं वो नुकसानदेह जो जर्म्स होते हैं वो जब इंसानों को काटते हैं तो वो उनके जिस्म में दाखिल कर देते हैं। ठीक है, द बाइट्स ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन काज मलेरिया। जो फीमेल मॉस्किटो है उसके काटने से मलेरिया फैलता है। येलो फीवर, प्लेग, ठीक है, प्लेग होता है ताउन की बीमारी, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो caused by the bite of insects such as mosquitoes, fleas, bugs and sand flies। ठीक है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हशरात के काटने से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स। और जो इन्फेक्शन होती है वो मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से भी मुंतकिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द हुकवॉर्म लार्वा कैन बरो थ्रू ह्यूमन स्किन। ठीक है, जो हुकवॉर्म और लार्वा है वो इंसान की जिल्द से भी दाखिल हो जाते हैं। वंस इट इज़ अंडर द स्किन, जब ये जिस्म स्किन के अंदर चले जाते हैं, इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो फिर ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इट इज़ देन कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन द ब्लड। और फिर यही बीमारियाँ जो होती हैं या वॉर्म्स जो होते हैं वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में खून के ज़रिए मुंतकिल हो जाते हैं। Some diseases can also be passed through infected food and water। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इन्फेक्टेड फूड मतलब ख़राब खुराक से और पानी से भी मुंतकिल हो जाती हैं। When food is left in the open for some time, अगर खुराक को खुली जगह पे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, जर्म्स तो जरासीम सच एज बैक्टीरिया एंड फिंजाई कैन फॉल ऑन इट, तो बैक्टीरिया और फिंजाई उनके ऊपर आ जाते हैं। द जर्म्स बिगन टू ब्रीड इन द फूड। और वो जो जर्म्स होते हैं वो उस खुराक में बढ़ने लग जाते हैं। ब्रीड का मतलब होता है पैदाइश उनकी बढ़ जाती है। थ्रू इन्फेक्टेड फूड, ये जिस तरह बीमारी फैल रही है इन्फेक्टेड फूड से और इसी तरह वाटर से भी। कोलरा मतलब कि हैज़ा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। जो हैज़े की बीमारी और टाइफाइड की बीमारी है ये इन्फेक्टेड फूड और वाटर से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, अब ये वो सारे तरीक़ेकार हैं जो उन्होंने हमें बताए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिस्म में किस तरह दाखिल होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस्म में दाखिल होते हैं एक इंसान की स्नीजिंग से, कफिंग से और स्पीटिंग से। और जो दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि कहीं जिस्म के ऊपर कोई कट लगा और उसके ऊपर डायरेक्ट वो जरासीम हमला कर देते हैं। फिर तीसरा जो तरीका है वो इंसेक्ट से आता है। उसके बाद फूड एंड वाटर, ये सब वो तरीके हैं जिनसे जरासीम एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड्स दैट आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली। और जो फूड पॉइजनिंग है और जो खुराक जहरीली हो जाती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और वो किस तरह होती है कि उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता या उसको सही तरीके से पकाया नहीं हुआ होता, इस वजह से वो फूड पॉइजन हो जाते हैं। आज हम लोग यहाँ तक ही इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली अपने वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।